दोस्तों, खाना काबा सऊदी अरब के शहर मक्का में मौजूद है। यहाँ पर हर साल लाखों मुसलमान एक साथ हज करने के लिए पहुँचते हैं और इसका तवाफ करते हैं। खाना काबा के नाम से जाने जाने वाला यह छोटा सा चौकोर घर ऊंची ऊंची और गगनचुंबी इमारतों को टक्कर तो नहीं दे सकता है, लेकिन इस रुए ज़मीन की सबसे पाक और सबसे मुकद्दस जगह है, जिसकी वजह से दुनिया के इतिहास और इंसानों पर इसका एक बहुत गहरा असर बना हुआ है। आज के इस वीडियो में हम आपको इसी खाना काबा के बारे में 10 ऐसी हैरान कर देने वाली बातों के बारे में बताने वाले हैं, जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा और इनके बारे में जानकर यकीनन आप लोग हैरान और परेशान हो जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आपके दिल में खाना काबा के लिए मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह लिखकर शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नंबर 1, दुनिया का सेंटर है खाना काबा। दोस्तों, आप यह जानकर हैरान रह जाओगे कि खाना काबा दुनिया की एक ऐसी जगह पर बना हुआ है जिसकी वजह से आज तक ना तो कोई परिंदा काबा के ऊपर से उड़ पाया है और ना ही कोई जहाज कभी इसके ऊपर से गुजर पाया है। कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने खाना काबा की डायरेक्शन ऐसी रखी है कि आज तक चांद और सूरज भी काबा के ऊपर नहीं आ पाए हैं। हम आपको बता दें कि ऐसा होने की खास वजह यह है कि खाना काबा दुनिया के सेंटर में बना हुआ है, यानी कि काबा दुनिया के बीचों बीच में बना हुआ है और आज इस बात को साइंस और विज्ञान भी मानने लगा है। खाना काबा दुनिया के सेंटर में होने की वजह से इसके ऊपर और नीचे गुरुत्वाकर्षण की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। इसी वजह से अगर कभी कोई परिंदा या जहाज इसके ऊपर से गुजरने की कोशिश करता है तो इस गुरुत्वाकर्षण की वजह से कुदरती तौर पर उसको वहां से धकेल दिया जाता है, जिसकी वजह से कोई भी परिंदा या कोई भी जहाज खाना काबा के ऊपर से नहीं गुजर पाता है। नंबर 2, खाना काबा में सैलाब। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि खाना काबा पहाड़ों की ढलान वाली जगहों में बना हुआ है, यानी कि पहाड़ों के निचले हिस्से में तामीर किया गया है। इसलिए जब भी कभी मक्का में बारिश होती थी तो अक्सर खाना काबा में सैलाब आ जाता था और चारों तरफ पानी ही पानी इकट्ठा हो जाता था और यह मक्का जैसे शहर के लिए कोई नई बात भी नहीं थी। हम आपको बता दें कि उस वक्त खाना काबा से पानी की निकासी के लिए कोई खास असबाब भी मौजूद ना थी, यानी कि पानी को निकालने के लिए कोई साधन भी नहीं थी। इस वजह से फिर कई दिनों तक आधा काबा पानी के अंदर ही डूबा रहता था और चारों ओर पानी ही पानी भरा रहता था। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे में तो फिर काबा का तवाफ रुक जाया करता था, तो हम आपको बता दें कि ऐसा नहीं है। ऐसे में भी काबा का तवाफ नहीं रुकता था। लोग तैराकी करके खाना काबा का तवाफ करना शुरू कर देती थी और फिर वैसे ही तवाफ होता रहता था जिस तरह से पहले होता था। नंबर 3, खाना काबा के अंदर का नज़ारा। दोस्तों, काफ़ी सालों तक बहुत से लोग ये अंदाज़ा लगाते रहे कि खाना काबा के अंदर आखिर क्या चीज़ रखी गई है, काले कपड़े के अंदर आखिर क्या चीज़ छुपाई गई है। इसको लेकर कुछ लोगों के दिमाग में तो यह बात घुसी हुई थी कि काबा के अंदर उनके किसी देवी या देवता की मूर्ति छुपाई गई है। मगर हम आपको बता दें कि सऊदी अरब ने हाल ही में काबा के अंदर की तस्वीरें जारी करके उन लोगों का यह वहम भी दूर कर दिया है। वो लोग बड़े खुश नसीब हैं जिनको खाना काबा के अंदर दाखिल होने की शहादत हासिल हुई है, और एक खुश नसीब वो भी है जिसको खाना काबा के अंदर की तस्वीर लेने की शहादत हासिल हुई है। फिर सोशल मीडिया के जरिए से लाखों करोड़ों लोगों ने इन फोटो को देखा और उन लोगों की यह गलतफहमी भी दूर हो गई जो यह कह रहे थे कि काबा के अंदर उनके किसी देवी या देवता की मूर्ति रखी गई है। आप इन फोटो के अंदर देख रहे हो, खाना काबा का अंदरूनी हिस्सा मार्बल और हरे रंग के कपड़े से ढका हुआ है और इसके अंदर एक संदूक के अलावा कुछ भी नहीं रखा हुआ है। नंबर 4, खाना काबा का काला गिलाफ। दोस्तों, जिस कपड़े से आज खाना काबा को कवर किया जाता है, ढका जाता है, उसको किस्वा कहा जाता है। यह कपड़ा सिल्क और कॉटन का बना होता है, जिस पर कुरान पाक की कई तरह की आयतें सोने के धागों से लिखी होती हैं। यह हर साल हज के दौरान 9 जिलहिज्जा को फजर की नमाज के बाद गिलाफ काबा को बदला जाता है, यानी कि खाना काबा के गिलाफ को चेंज किया जाता है। आप यह जानकर भी हैरान रह जाओगे कि हर साल इसको बदलने में लगभग $60 मिलियन यानी कि तकरीबन 42 करोड़ रुपयों का खर्च आता है। नंबर 5, खाना काबा का फ्यूचर प्लान। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि खाना काबा अब तक 12 बार तामीर किया जा चुका है और इसका फ्यूचर प्लान भी तैयार हो चुका है, यानी कि 2050 तक खाना काबा किस तरह का दिखने वाला है इसका भी प्लान तैयार किया जा चुका है। अब हम आपको खाना काबा के फ्यूचर की कुछ ऐसी फ़ोटो दिखाने वाले हैं जिनको देखकर यकीनन आप सबका दिल खुश हो जाएगा।
दोस्तों अब आप जो फोटो देख रहे हो, इन फोटो को सऊदी अरब ने हाल ही में जारी किया है। सऊदी अरब के मुताबिक खाना काबा 2050 तक कुछ इस तरह का बनने वाला है, कुछ इस तरह का दिखने वाला है। यानी कि आप जो यह फोटो देख रहे हो, यह खाना काबा का फ्यूचर प्लान है। इन फोटो में काबा की पूरी डिजाइन बनाकर और 3D के जरिए से यह पूरा दिखाया गया है कि आने वाले दिनों में काबा किस तरह का तैयार होगा। अगर आपको यह खाना काबा का फ्यूचर प्लान अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह जरूर लिख देना। नंबर 6, खाना काबा की शुरुआत। दोस्तों क्या आप जानते हो कि अब तक खाना काबा 12 बार तामीर किया जा चुका है, लेकिन इनमें 5 लोग सबसे ज्यादा खास हैं जिन्होंने काबा को तामीर किया है। आज हम और आप जिस तरह का खाना काबा देख रहे हैं, यह हमेशा से ऐसा नहीं था। इसको वक्त वक्त पर तामीर की जरूरत होती रही है। बहुत से लोगों का मानना है कि खाना काबा को पहली बार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था, मगर हम आपको बता दें कि ऐसा नहीं है। खाना काबा को पहली बार अल्लाह के हुक्म से हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था, मगर उसके हजारों साल बाद जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक भयंकर तूफान आया था तो उसमें काबा पूरी तरह से तहस नहस हो गया था। सिर्फ काबा की नींव ही बाकी रही थी। फिर उसी नींव पर हजारों सालों बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिर से खाना काबा को तामीर किया। फिर आखिर में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एजाज बिन यूसुफ के कहने पर खाना काबा को तामीर किया गया था। आज हम और आप जिस खाना काबा को देख रही हैं, यह काबा उसी वक्त से तामीर किया हुआ है। उसके बाद से आज तक इसमें कोई भी बदलाव नहीं हो पाया है। नंबर 7, फरिश्तों का तवाफ। दोस्तों आप यह जानकर भी हैरान रह जाओगे कि कई बार खाना काबा के आसपास में अल्लाह के फरिश्ते भी देखे गए हैं। यानी कि अल्लाह के फरिश्तों को खाना काबा का तवाफ करते हुए भी कई बार देखा गया है। खाना काबा की साफ सफाई करने वाले खादिमीन ने कई बार बताया है कि उन्होंने कई बार खाना काबा के ऊपर आसमान में नूरानी रोशनी देखी है। फिर देखते ही देखते वो नूरानी रोशनी नीचे जमीन पर उतर आती है और काबा का तवाफ करना शुरू कर देती है। तवाफ करने के बाद में फिर अचानक से वो अल्लाह के फरिश्ते कहीं गायब हो जाते हैं। नंबर 8, खाना काबा की चाबियाँ। दोस्तों क्या आप जानते हो कि खाना काबा में इस्तेमाल होने वाली चाबियाँ कहाँ पर रहती हैं, किसके पास में रहती हैं? अब आप सोच रहे होंगे कि काबा की चाबियाँ तो सऊदी हुकूमत के पास में या फिर कमेटी के पास में रहती होंगी। तो हम आपको बता दें कि ऐसा नहीं है। खाना काबा में इस्तेमाल होने वाली चाबियाँ एक सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ख़ानदान के पास रहती हैं। यह चाबियाँ उनके पास में किस तरह से गई, अब आप यह भी सुन ले। फतेह मक्का के बाद में खाना काबा की चाबियाँ अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सौंपी गई थी, मगर आपने वो चाबियाँ अपने पास में नहीं रखी। आपने वो चाबियाँ अपने एक सहाबी जिनका नाम हज़रत बिन सेबा था उनको सौंप दी थी। तब से लेकर आज तक खाना काबा की चाबियाँ उन्हीं के पास में है, यानी कि उन्हीं सहाबी के ख़ानदान के पास में रहती हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक क़यामत तक उन्हीं के पास में मौजूद रहेंगी। नंबर 9, क्या हुआ जब काबा को तोड़ने का हुक्म दिया गया? दोस्तों एक बार यमन का एक बादशाह जिसका नाम तुब्बा अव्वल हिमरी था, वो अपने एक शाही लश्कर के साथ में मक्का से गुजर रहा था। तो मक्का के किसी भी शख्स ने उसके लश्कर की तरफ देखा नहीं। तो यह देखकर वह बादशाह हैरान रह गया और उसने अपने वजीर से पूछा कि इसकी वजह क्या है। तो उसके वजीर ने बताया कि यहाँ पर एक ऐसा घर है जिसको काबा कहा जाता है, जिसकी जियारत के लिए यहाँ पर लाखों लोग पहुँचते हैं, इसलिए ये लोग आपके लश्कर की ओर क्यों देखेंगे। तो यह सुनकर बादशाह को बड़ा गुस्सा आया और फौरन उसने काबा को तोड़ने का हुक्म दे दिया। उसका यह हुक्म देना था कि अल्लाह की कुदरत से वहीं पर उसके नाक, कान और मुंह से खून और मवाद निकलना शुरू हो गया। फिर काफ़ी इलाज कराने के बाद भी उसका वो मर्ज ठीक नहीं हुआ। तो फिर वो समझ गया था कि उसने बहुत बड़ी गलती की है, इसलिए फिर वो अल्लाह से माफ़ी मांगने लगा और उसका वो मर्ज ठीक हो गया। इस बात का उस पर इतना गहरा असर हुआ कि फिर वो कभी भी मक्का छोड़कर वापस नहीं गया। नंबर 10, खाना काबा का हरा और लाल रंग। दोस्तों आप यह भी जानकर हैरान रह जाओगे कि खाना काबा पहले हरा, लाल और सफ़ेद रंग का भी हुआ करता था। यानी कि पहले खाना काबा को कई तरह के रंगों का गिलाफ चढ़ाया जाता था, जिनमें लाल, हरा और सफ़ेद रंग शामिल था। मगर आज हम मुसलमानों को सिर्फ काले रंग के कपड़े और सोने के दागों में ही खाना काबा को देखने की आदत हो चुकी है, इसलिए हम दूसरे रंगों के बारे में कभी सोच भी नहीं सकते हैं। मगर पहले ऐसा नहीं था, पहले कई रंगों का गिलाफ लगाया जाता था। आखिरी बार अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एजाज बिन यूसुफ के कहने पर काले रंग का गिलाफ चढ़ाया गया
और उसके बाद से आज तक उसमें कोई भी बदलाव नहीं हो पाया है। दोस्तों, आपको आज की हमारी यह जानकारी अगर अच्छी लगी हो, अगर आपके दिल में खाना काबा के लिए मोहब्बत हो, तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर करें और मेहरबानी करके शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह जानकारी पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।